Hello students, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about health care. ठीक है, health की care कैसे करनी है वो आज पढ़ेंगे. Let's begin our chapter with the very first line of the chapter, that is, people in older times used to think that diseases are caused by evil spirits. To cure them, they worship gods and goddesses. But today, we know how diseases are caused. देखो क्या बोल रहा है कि पहले टाइप में बहुत, अगर पुराने जमाने की आप बात करो तो वहां पे जब अगर कोई बीमार पड़ता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि जब बीमारियां होती है बच्चों को ईवल स्पिरिट से होती है, कुछ बुरी आत्माएं, भूत, प्रेत, इस सब चीजों से होती है ना. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग गॉड यानी कि देवी देवता भगवान को पूछते थे, उनको बनाते थे, उनकी पूजा करते थे, सो दैट वो जो भूत वगैरह जो भी है वो चला जाए, खत्म हो जाए, और हमारी जो बीमारियां है, डिजीजेस है, वो भी खत्म हो जाए. लेकिन आज के टाइप पे आपको पता है कि डिजीजेस का मेन कॉज क्या है, कैसे बीमारियां होती है. ठीक है, चलो. मैन हैज डिस्कवर्ड मेनी सीक्रेट्स अबाउट हिज हेल्थ. आज के टाइप पे हम लोगों ने क्या अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स है जो अपने पता कर लिए हैं. ही हैज डिस्कवर्ड द कॉजेस ऑफ वेरियस डिजीजेस. आज के टाइप पे हमको इतनी सारी बीमारियों के सभी के अपने अपने कारण, कॉजेस पता है. ठीक है. He has also invented many instruments and machines which helps in fighting with these diseases. उसके अलावा हम लोगों ने क्या बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बना लिए हैं जो हमको इन डिजीजेस के बारे में पता करने में और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसमें हेल्प करती है. ठीक है. Men has also found many ways to cure and prevent diseases. बहुत सारे तरीके हमारे पास है डिजीजेस से बचने के लिए, कैसे उसको होने से ही पहले रोका जा सकता है. Let us read about the developers of the field of medicine. तो आज के टाइप पे मेडिसिन की फील्ड में किस तरीके का डेवलपमेंट आ चुका है वो सभी आज हम पढ़ें. ठीक है, चल. सो सबसे पहले आपको दे रखा है क्लिनिकल थर्मामीटर. देखो आपको पिक्चर भी गिवन है और इसके बारे में भी आज हम पढ़ते हैं. In older days, a person's temperature was observed by touching the body or by feeling the pulse. Today we use the thermometer to find the temperature of the body. पहले क्या होता था, अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर देख रहा है कि भाई उसको फीवर है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, या तो उसको मतलब उसकी बॉडी ऐसे टच करके देखा जाता था या फिर उसकी क्या पल्स चेक करी जाती, इतना उस हिसाब से देखा जाता था कि बॉडी टेम्परेचर क्या है. लेकिन आज के टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. ओके, चलो. अब क्या गिवन है इसके बारे में कि द थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट इन 1714. किसने इन्वेंट किया था थर्मामीटर? आपके गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने. कब? 1714 में. ओके. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब लाइक शेप एंड एट वन एंड. क्या जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बच्चों, क्या है, सिंपल सी एक ग्लास ट्यूब है जिसका एक एंड है वो कैसा है, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर का है. दिस बल्ब लाइक शेप इज फिल्ड विद मर्करी. और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके एक एंड पर उसमें क्या, मर्करी नाम से एक मेटल होता है, वो उसके अंदर भरा हुआ होता है. द ट्यूब वाज मार्किंग ऑफ डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. और फिर उस पूरी की पूरी ट्यूब में क्या है, मार्किंग है टेम्परेचर की. कहाँ से? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की मार्किंग उसमें होती है. अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैज टेम्परेचर ऑफ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई फीवर नहीं है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर कितना आएगा बच्चों, उसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आना चाहिए. दैट इज 137 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस में कितना होगा, 137 डिग्री. द थर्मामीटर इज पुट अंडर द आर्मपिट और इन द माउथ टू फाइंड आउट द टेम्परेचर. अब क्या करा जाता है, इस थर्मामीटर को या तो आर्मपिट में या फिर माउथ के अंदर रखा जाता है, सो दैट आपको उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर पता चल सके. ठीक है, चल. Now we come to the next part, which is stethoscope. Stethoscope क्या होता है? A stethoscope is an instrument which magnifies the sounds made by the heart and lungs. अब आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अब उस साउंड को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके, देखो ऐसा नहीं सकती ना हार्ट और लंग्स की साउंड. देखिए स्टेथोस्कोप के थ्रू आप सुन सकते हो, तब आप देखो डॉक्टर्स भी होता है आपको स्टेथोस्कोप है ना, डॉक्टर्स इसको लगाते हैं यहाँ पे कार्ड को और उसमें जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आपके हार्ट या लंग्स पर लगाकर सुनते हैं आपकी हार्ट की साउंड, आपकी लंग्स की साउंड. तो दैट क्या होता है, वो स्टेथोस्कोप आपकी हार्ट या लंग की साउंड को मैग्नीफाई यानी कि थोड़ा सा ऊंचा करके आपको सुनने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स द डॉक्टर्स टू फाइंड आउट इफ द हार्ट एंड लंग्स ऑफ द पेशेंट आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. इससे डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपका हार्ट या आपका लंग्स फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मली या नहीं.
ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय रेने लेनिक इन 1860। किसने इन्वेंट किया था आपका ये? रेने लेनिक ने आपका 1816 में इसको डिस्कवर किया था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द इन्वेंशन। और इसके पीछे भी बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको बस बता दिया गया कि इसके डिस्कवरी से पहले बहुत एक अच्छी स्टोरी रही है, तब जाके ही इसका इन्वेंशन हुआ है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट व्हिच इज एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? बिसाइड दीज इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर आल्सो इन्वेंटेड। देखो, इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी मशीन्स का क्या हुआ था? इन्वेंशन हुआ था। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनराड रोटेट इन 1895। क्या एक्सरेज जो होते हैं ना, एक्सरेज, ये एक्सरेज किसे डिस्कवर किए थे? विल्हेल्म कॉनराड रोटेट ने कब? 1895 में। द एक्सरे मशीन विच अलाउज रेज टू पास थ्रू द बॉडी। क्या होता है? एक्सरे की एक मशीन होती है बच्चों, जो क्या करती है? कुछ रेस प्रोड्यूस करती है, वो रेस हमारी बॉडी के थ्रू पास करी जाती है। गिव्स पिक्चर्स ऑफ द बोन, और फिर वही रेस क्या करती है? आपकी अंदर जो बोन्स है उसकी पिक्चर ड्रॉ करती है। एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसके अलावा आपके बॉडी के जो और भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सबकी भी पिक्चर्स इन्हीं एक्सरे रेस के थ्रू बनाई जाती है। एक्सरेज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फीचर्स ऑफ द बोन्स। ज्यादातर एक्सरे किस लिए करे जाते हैं? आपके बोन्स के फीचर्स को पता करने के लिए कि भाई कोई बोन आपकी सही है या नहीं है, कहीं से आपकी फ्रैक्चर नहीं है। होता है ना, जब आप फ्रैक्चर हो जाता था आप एक्सरे कराते हुए देखने के लिए कि कौन सी बोन कहाँ से टूट गई है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, तो ज्यादातर आपका ये बोन्स के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट, बिसाइड एक्सरेज वी हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक कैट स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखो, एक्सरे के अलावा भी हमारे पास बच्चों कुछ और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है। एक तो आपकी सिटी स्कैन जिसको बोला जाता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है, और जिसको आप कैट स्कैन भी बोलते हैं। उसके अलावा एक और है आपकी क्या? MRI क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपकी दो मशीन्स हैं। दीज मशीन्स हेल्प द डॉक्टर्स टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मशीन्स क्या करती है? कंप्यूटर के थ्रू क्या आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी कंप्लीट पिक्चर बनाकर डॉक्टर्स को देने में हेल्प करती है। तभी डॉक्टर देख पाता है कि अंदर बॉडी स्ट्रक्चर्स या बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कैसी कंडीशंस में है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट व्हिच इज लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है आपका लेजर? लेजर होता है बच्चों लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना। कैसे करना? आपका स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। That is, it is used to perform operations without cutting up the body. किससे यूज किया जाता है? बॉडी को बिना कट करे ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है लेजर। ओके, स्फिग्मोमेनोमीटर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। एक और आपका इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड पार्ट। आपके ब्लड के पार्ट्स को मेजर करने में हेल्प करता है। These are cuff, rubber, bulb and glass balls. Cuff is wide rubber band that can be filled with air. इसके अलावा और क्या है आपके पास? कफ, रबर, बल्ब और ग्लास वॉच होते हैं। कफ क्या होता है? कफ एक बहुत वाइड रबर है, रबर बैंड की तरह है जिसके अंदर एयर भर दी जाती है। रबर बल्ब इज यूज्ड टू पंप एयर इनटू द कप। फिर क्या रबर बल्ब यूज किया जाता है क्या करने के लिए? कप के अंदर एयर को भरने के लिए। एंड द ग्लास गॉज हैज अ कॉलम ऑफ मर्करी टू मेजर प्रेशर ऑफ ब्लड। और फिर क्या होता है? आपका ग्लास का जो गॉज होता है यहाँ पे ये इस तरीके से, ये क्या होता है? इसमें आपका पूरा कॉलम होता है, ये किसका भरा हुआ होता है? इसके अंदर भी मरकरी से, सो दैट आपका क्या? आपके ब्लड का प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। तो कुल मिला के कितने आपके पास 3 पार्ट हो गए इसके। क्या क्या? एक तो रबर बेड, दूसरा आपका कप और तीसरा आपका ग्लास गॉज। इनसे मिलकर बना होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको सर्जरी। अब सर्जरी पे आते हैं फटाफट से। सर्जरी मींस रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ दी बॉडी। क्या बोला? सर्जरी का मतलब क्या होता है? आपके रिपेयरिंग करवाना या रिमूवल करवाना या रिप्लेसमेंट करवाना किसी भी बॉडी ऑर्गन का। ओके, सर्जरी नीड्स अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट। सर्जरी में बच्चों बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। टुडे सर्जरी इज क्वाइट सेफ। आज के टाइप पे सर्जरी काफी सेफ है। डॉक्टर्स कैन रिप्लेस अ डैमेज हार्ट विद अ हेल्दी हार्ट। डॉक्टर सर्जरी के थ्रू एक डैमेज हार्ट को एक हेल्दी हार्ट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, और इसको क्या बोला जाता है? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है।
सर्जरी इज यूज्ड टू ऑपरेट अपॉन ब्रेन, लिवर, किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन। सर्जरी क्या, आपका ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इन सब के ऊपर करी जा सकती है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन पर। मॉडर्न सर्जरी हैड मेड लाइफ सेफर एंड लॉन्गर। आज के टाइप की जो सर्जरी है बच्चों, इससे आपकी लाइफ काफी सेफ हो गई है, काफी लंबे समय तक आप जी पाते हैं, क्योंकि सर्जरी पॉसिबल है और सेफ भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेडिसिन्स। In the past, people were very superstitious. They believed that diseases were caused due to bad deeds or by evil spirit. They went to witch doctors or magicians to get cured. ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन हैज ब्रॉट अ ग्रेट डील ऑफ चेंज अमंग पीपल्स एटीट्यूड। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले टाइप के लोग सोचते थे कि अगर कोई विवाद हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कोई इविल स्पिरिट है, कोई आपका कुछ भी जादू वतन है जिसकी वजह से आपने क्या हुई, आप बीमारी हुई है। ठीक है, और उसको वो ठीक करवाने के लिए कहाँ लेके जाते थे, किसी मैजिशियन के पास लेकर जाया करते थे, कुछ जादू टोने वाले होते थे उनके पास जाते थे, या फिर देवी देवताओं के पास, भगवानों के पास जाते थे, है ना, उनकी पूजा पाठ करवाते थे, सो दैट वो उनकी जो डिजीज है वो क्योर हो पाए। लेकिन आज के टाइप पे जब से मेडिसिन आई है तो उससे लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया है डिजीजेस के टूवर्ड्स। लोगों के चेंजेस हो गए हैं आपकी थिंकिंग में, क्या कि बीमारी का कारण भी ना तो अब वो है जो पहले हुआ करता था, और नई ट्रीटमेंट है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ क्यूराइन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखो, एक क्यूराइन आपकी एक मेडिसिन है जो क्या मलेरिया जैसी डिजीज को क्योर करने में, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी आई थी बच्चों, पेनिसिलिन आई थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया था इसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स व्हिच चेक द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एक ऐसी तरीके के ड्रग्स है जो आपकी बॉडी के अंदर जो जर्म्स है उनकी ग्रोथ, उनके वो कहाँ से आए हैं या फिर उनको किल करने में हेल्प। क्रोमोबाइसिटिक एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आर डिस्कवर्ड लेटर। फिर ये भी कुछ आपकी मेडिसिन है बच्चों जो बाद में डिस्कवर हुई थी। द इन्वेंशन ऑफ न्यू मेडिसिन हैज मेड इट पॉसिबल टू क्योर एंड प्रिवेंट डेडली डिजीजेस लाइक स्मॉलपॉक्स, मीजल्स, मलेरिया, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस एंड प्लान। क्या बोला, ये बहुत सारी इसके बाद बच्चों धीरे धीरे नई नई मेडिसिन आती गई, और उससे क्या हुआ, जितनी भी आपकी ये क्या डेथ कॉजिंग डिजीजेस थी, ठीक है ना, जानलेवा जितनी भी बीमारियां थी, उन सभी का ट्रीटमेंट अब आपकी मेडिसिन के थ्रू होने लगा, जैसे कि मलेरिया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और आपका ट्यूबरकुलोसिस, प्लाग, ये बच्चों आपकी क्या है, जानलेवा बीमारी है, जिन सभी को क्या क्योर करा जाने लगा बाय द इन्वेंशन ऑफ न्यू मेडिसिन। ना बेसिक हेल्थ केयर, अब आपको कुछ बेसिक हेल्थ केयर बताया। देयर आर सब सिंपल वेज ऑफ फाइटिंग एंड कीपिंग अवे डिजीजेस। अब पहले आपको कुछ तरीके बताए कि आप पहले खुद को ही क्या रखो, सेफ रखो, सो दैट ये बीमारियां हो ही रहा। ठीक है, नंबर 1 इज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशियस फूड आर एसेंशियल, सो वी शुड ईट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो क्या बोला कि बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है, तो आपको अच्छा, सेफ, हेल्दी, फ्रेश खाना चाहिए। Regular physical exercise is also important to keep our bodies fit and build up resistance against diseases. आप रेगुलर बेसिस पे रोज एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज, तो उससे आपकी बॉडी अपने आप फिट रहेगी, अपने आप बहुत सारी बीमारी आपसे दूर रहेगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी। अच्छा, साफ, अच्छी अमाउंट में पानी पीना बहुत जरूरी है। You should go to the primary health center, dispensaries and hospitals wherever we require them. तो अगर आप कभी भी आपको जरूरत लगे तो कुछ क्या आपको डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स या आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे जाकर आपको फिर चेकअप पहले ही करा लेना चाहिए, सो दैट वो बीमारी ज्यादा बड़ी ना। किस तरीके से आप अपनी बॉडी का क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, हेल्थ का अपना केयर कर सकते हो। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू एवरीवन।